Okay, welcome back. So now the question that we'll be doing is based on the list, right? So अब list के तीन types है आपके पास. The first type of the list is 1D list, one dimensional list, right? Second type of the list that you are having is that is 2D list, right? You can see here the matrices, how to store the matrix in a system, right? That thing you have to see. And the third type of the list that you are having is that is 3D list, right? These three things we'll be seeing now, right? So 1D list पहले ही देखते हैं 1D list कैसा आपका लग रहा है, how you are seeing the 1D list that is the normal list here. So I will say here list O is equal to, let's say here I am having here 2 6 9 8 14. This is my normal list. Now you know the indexing as well. What is the index number of this 2? The index number 2 is 0 1 2 3 and 4, right? Similarly you are having the negative indexing as well. What is the negative index of this? -1 -2 -3 -4 and -5 here. Getting this point? अगर आपको कोई भी एलिमेंट यहाँ पे आपको एक्सेस करना है, so how you will be accessing it? You will say here list of 0. If I'll say list of 0, go to the list, go into the list, go to the index number 0, go to the index number 0, whatever the value is present over there, that will be provided to you, that is 2, right? Similarly if I'm saying list of 1 colon 3, that means start from the 1, go till 3, but don't include the 3, whatever the value is present over there, give me that. The values it will give here is 6 and 9. This is the normal list. Now the thing here is how you will be creating this normal list. How to create this normal list, how to create दिस नॉर्मल लिस्ट, राइट? अब यहाँ पे भी दो सिनेरियोज आ रहे हैं. दो सिनेरियो क्या आ जाएगा? फर्स्ट सिनेरियो विल बी लाइक दिस, जब आपका यूज़र इस लिस्ट के लिए आपको एक एक करके एलिमेंट्स दे रहा है. मीन्स पहले वो आपको 2 दे रहा है, देन आपको वो 6 दे रहा है, देन आपको वो 9 दे रहा है, देन आपको वो 8 दे रहा है, देन आपको वो 14 दे रहा है. दिस विल द फर्स्ट सिनेरियो. सेकंड सिनेरियो क्या होगा? वो सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन में दे रहा है. कैसे? वो बोल रहा है 2 6 9 8 14, these are the values of my list. अब हम देखेंगे पहले how to create the list out of this and how to create the list out of this, right? So first thing first, जब आप यहाँ पे एक एक करके एलिमेंट्स दे रहा है तो आपको पूछना पड़ेगा यूज़र से, भाई साहब पहले तो मुझे ये बता दो आप मुझे एलिमेंट्स दोगे कितना. यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5. तो यूज़र आपको क्या बोलेगा? मैंने आपको 5 एलिमेंट्स दूंगा. उसके बाद जो भी ये एलिमेंट्स है उनका मुझे लिस्ट क्रिएट कर दो और मुझे लिस्ट प्रिंट करके दे दो. लेट्स सी दिस थिंग फर्स्ट. सो व्हाट आई विल से हियर इज, आई विल से हियर लिस्ट इन, पहले आई विल आस्क द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. आई विल से नम इज इक्वल टू, एंड आई विल से हियर इंट इनपुट, right? So I will say number of elements in a list, number of elements for list, right? So it will say me 3 4 5 जितना भी होगा. नाउ मैं यहाँ पे लूप यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे एक एक करके एलिमेंट लेना है, बिकॉज ही विल बी गिविंग द एलिमेंट्स वन बाय वन. एक एक करके वो एलिमेंट्स देगा, तो मुझे इसके लिए भी इनपुट यूज़ करना है, 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 इसके लिए भी इनपुट यूज़ करना है. सो बेटर इज आई विल यूज़ द फॉर लूप एंड एक ही इनपुट यूज़ करूँगा. और कितनी बार इनपुट कॉल होगा? 5 टाइम्स. सो व्हाट आई विल यूज़ हियर इज आई विल से फॉर आई इन रेंज, एंड हियर आई विल से कितने बार चलना है इसको? नम टाइम्स के साथ, राइट? अब यहाँ पे देख लो, जैसे आपने यूज़र ने 2 दिया, वो 2 जैसे ही आपने लिया उसको ना लिस्ट में डाल दो, राइट? जैसे ही उसने 6 दिया उसको लिस्ट में डाल दो. मीन्स मैं एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करूँगा जैसे आप एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करते थे, इफ़ यू रिमेंबर. सो आई विल से लिस्ट इज इक्वल टू 1 एम्प्टी लिस्ट आई हैव क्रिएटेड हियर, राइट? अब मैं यूज़र से मांगूंगा एलिमेंट. सो आई विल से एल इज इक्वल टू इंट इनपुट, इनपुट, राइट? सो ये लूँगा मैं यूज़र से. सो आई विल से इंटर एलिमेंट, राइट? सो आई विल से दिस थिंग, जब भी यूज़र एलिमेंट देगा उसको मैं क्या करूँगा? इस लिस्ट में डाल दूंगा. सो व्हाट आई विल से हियर इज आई विल से लिस्ट डॉट अपेंड, एंड व्हाट आई विल बी अपेंडिंग हियर? ele element, right? So once then my list is created, after that what I will say is I will print the list here. Getting this point? Now if I will run it, now it is saying me कितने एलिमेंट्स आपको देने हैं. I will say मुझे 4 एलिमेंट्स देने हैं आपको, right? What is the first element? I will say 34, second element 56, third element 78, then 89, राइट? सो यहाँ पे आपका लिस्ट क्रिएट हो गया, विच इज़ अ यूज़र डिफाइंड लिस्ट, जहाँ पे यूज़र आपको एक एक करके एलिमेंट दे रहा है, राइट?
बट अगर आपको यहाँ पे बोलना होगा कि इंटर एलिमेंट फर्स्ट, इंटर एलिमेंट सेकंड, इंटर एलिमेंट थर्ड, इंटर एलिमेंट फोर्थ, राइट। सो वो आप कैसे करोगे? इफ़ यू नो हियर रेंज फंक्शन फॉलो विथ रेंज फंक्शन ऑलवेज रिटर्नस न्यूमेरिक नंबर। तो यहाँ पे क्या है आपको, फॉर दिस इट इज़ 4 हियर, दैट मीन्स इट इज़ रेंज ऑफ 4, इट इज़ आई इज़ 0, इनिशियली आई इज़ 0, तो आप पहला एलिमेंट ले रहे हो, फिर से यहाँ पे वापस आ रहे हो, अब आई क्या बन रहा है 1, फिर से वापस आ रहे हो, आई क्या बन रहा है 2, आई क्या बन रहा है 3। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल से हियर एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, आई से इंटर एलिमेंट सिंस इनिशियली आई 0 होगा बट मुझे क्या चाहिए 1 तब, सो आई विल से हियर आई प्लस 1, right? So if I run this program, now it is saying how many elements you will be entering. I will say 5 elements. Now it is saying me enter element 1, जो आप यहाँ पे नहीं बोल रहा है, right? I will say here 12, first element, second element is 2, third element is 3, fourth element is 4, and fifth element is 56, right? So again he created a list here, right? Second thing, अगर आपको देखना है कि ये लिस्ट बन रहा है क्या, ये लिस्ट बन रहा है क्या, आपको क्या करना है, लेट्स से प्रिंट में आगे कर लूँगा, राइट। सो नाउ इफ़ आई रन इट, लेट्स से आई विल गिव हियर 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट 1, देख लो ये 1 इस लिस्ट में अपेंड हो गया, जैसे ही अपेंड हुआ लिस्ट प्रिंट हुआ, फिर से यहाँ पे चला गया, जैसे ही इस आई इंक्रीमेंट होगा अंदर आ जाएगा, फिर से आपको आस्क करेगा गिव मी द एलिमेंट, नाउ आई विल गिव द एलिमेंट एज 34। नाउ देख लो आपका लिस्ट में क्या आया, 1 पहले आया एटेस्ट में, सेकंड में एटेस्ट में 34 भी अपेंड हो गया उस एम्प्टी लिस्ट में, राइट। अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट देना, आई विल से 56, तो तीनों एलिमेंट्स इस लिस्ट में एड ऑन हो गए, राइट। अब ये सिनेरियो तब है जब आप यूज़र इज गिविंग द एलिमेंट्स लाइक दिस, राइट। नाउ अगर यूज़र सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन में दे रहा है तब आप क्या करोगे, राइट, व्हाट यू विल डू एट दैट टाइम। ये तो सभी को समझ आ गया, राइट। अब यूज़र जब ऐसे दे रहा है एलिमेंट्स आपको, क्या यहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा उसको कितने एलिमेंट्स दे रहे हो मुझे, नहीं ना, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स कहाँ पे दे रहा है, एक ही लाइन में दे रहा है ना, right? So what I should use here is I will say something like this. I will say here I will create the list the same here, right? And यहाँ पे if I will say input, and यहाँ पे I am saying here enter elements, right? Okay, now if I run this program, so I am saying here 23, 45, 67, 89, ये मेरे ना एलिमेंट्स है लिस्ट के। अब इसका मुझे लिस्ट बना के दो। नाउ इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम, कैन एनीवन टेल मी यहाँ पे इफ़ आई विल से लिस्ट ऑफ 0, क्या आपका आउटपुट 23 होगा या 2 होगा? इफ़ यू नो व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ इनपुट का बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या अगर मैं करूँगा समथिंग लाइक दिस, इफ़ आई विल से समथिंग लाइक दिस, प्रिंट लेस ऑफ 0, अगर मैं ऐसे बोलूँगा, क्या यहाँ पे आउटपुट आपको 23 आएगा या 2 आएगा, राइट। लेट्स चेक इट आउट। सो आई विल गिव हियर द वैल्यूज 23, 45, 456, 7। तो यहाँ पे आपको 23 नहीं आया, आपको क्या आया 2, राइट। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर इज प्रेजेंट एट डिफरेंट इंडेक्स। ये 2 प्रेजेंट एट इंडेक्स 0, 3 is present at index 1, this comma is present at index 2, this 4 is present at index 5, like that, getting this point? So यहाँ पे स्ट्रिंग बन रहा है। बट अगर आपको अपने प्रोग्राम को इंटरप्रेटर को समझाना है, दिस 23 इज a single value, this 4 is a single value, this 56 is a single value, this 7 is a single value, तो आपको यहाँ पे यूज़ क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट यूज़ करना पड़ेगा। What you have to use here, split। अब इनको आप स्प्लिट किन से कर रहे हो, कॉमा से स्प्लिट कर रहे हो, बिकॉज 23 कॉमा तब जाके इसको समझ आएगा 23 एक वैल्यू है, 4 कॉमा तब जाके इसको समझ आएगा दिस इज अ सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर इफ इट इज स्पेस सेपरेटेड तो यहाँ पे मैं स्पेस रख दूंगा, यहाँ तो खाली रख दूंगा, दैट इज द स्पेस सेपरेटेड, बिकॉज स्प्लिट का बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज स्पेस separation, getting this point? तो since we are receiving as a comma separated, so I will say here comma। अगर आप list of 0 बोलोगे यहाँ पे, along with that let me check the type of list as well, type of list, right? Along with that let's print the list as well, print, I will say here list, right? And now if I run this program, I'm giving here the value as 23, 45, 67, 89, right? Now अब आप देख लोगे इंडेक्स नंबर 0 जो आपने यहाँ पे किया था, अब क्या आया आपके पास 23। अगर इसका टाइप आप देख लो वो क्या है, लिस्ट।
अब यहाँ पे क्या है 23, बट 23 इज अ स्ट्रिंग, दिस 45 इज अ स्ट्रिंग, दिस 67 इज अ स्ट्रिंग, 89 इज अ स्ट्रिंग। क्या आपको ये स्ट्रिंग में चाहिए? नहीं, 23 इज अ इंटीजर। जब आपका ये सिनेरियो बन रहा है तो एट द टाइम व्हाट यू आर यूजिंग हियर मैप फंक्शन। अब आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो? मैप फंक्शन। आई विल से हियर मैप। अब मैप ना दो चीज़ लेता है, एक तो फंक्शन लेता है, अलॉन्ग विद दैट इट टेक्स एन आइटरेबल। ये तो मुझे बना लिया, बट अगर आप ऐसे करोगे ना इट विल थ्रो एन एरर अगेन, probably let's see एरर थ्रो करेगा या नहीं। आई विल से हियर 23, 45, 67, 89, so it is throwing an error here. It's saying map object is not subscriptable, right? So आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर दो किसी और डेटा टाइप में। आप में लिस्ट भी लिख सकते हो, अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। आप टपल में करना चाहते हो तो टपल लिख सकते हो यहाँ पे, राइट? आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप स्ट्रिंग लिख सकते हो यहाँ पे। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू कन्वर्ट इट। गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ इफ आई विल रन दिस प्रोग्राम हियर, अगर आप यहाँ पे आप देख लोगे, आई विल गो हियर 23, 45, 67, 89 आई एम गिविंग हियर। नाउ प्रीवियसली यहाँ पे 23 क्या होता था? स्ट्रिंग होता था, बट अब क्या है ये? इंटीजर वैल्यू। गेटिंग दिस? एंड हाउ यू आर गेटिंग दिस? बाय दिस मैप फंक्शन। गेटिंग दिस पॉइंट? एंड दैट्स हाउ you will create a user defined a list when the user is giving you all the values in a single line। जब आपको यूज़र ऐसे एक ही लाइन में सारे वैल्यूज़ दे रहा है तो आपको ऐसे वाला कोड लिखना है टू टेक द ऑल द वैल्यूज़। एंड यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स एट द टाइम ये 23 क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग यहाँ पे, राइट? आप यहाँ पे लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, तो ये 23 के अंदर एक और लिस्ट बन जाएगा। 45 का अपना लिस्ट बन जाएगा, 67 का अपना लिस्ट बन जाएगा, 89 का अपना लिस्ट बन जाएगा, और ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, राइट? आई होप यू गॉट दिस वन एज वेल। नाउ सी द सेकंड केस, जब आपका 2D लिस्ट होता है, व्हेन यू आर हैविंग ए 2D लिस्ट, तो आप 2D लिस्ट क्रिएट कैसे करते हो, राइट? 2D लिस्ट। अब 2D लिस्ट का एज आई टोल्ड यू, आपके पास मैट्रिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द 2D लिस्ट, राइट? सो लेट्स से दिस इज 23, दिस इज 65 and this is 67, right? Let's say it is 1, it is 3, it's 9, it's 4, 8 and 7, right? ये मेरे पास मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का साइज क्या है? 3 क्रॉस 3, राइट? अब अगर मैं बोल रहा हूँ आपको these are my rows, ये वाले चीज़ें ना these are my rows, तो यहाँ पे rows है, right? And I am saying that these are my columns, right? Now can I say this is my row number 0, this is my row number 0, या row number 1 आपके ऊपर है, this is my row number 1, ये this is my row number 2। मैं बोल रहा हूँ this whole row is a row number 0, this whole row is a row number 1, this whole row is a row number 2। सेम थिंग कॉलम्स के साथ भी बोल सकता है। I will say this whole is a column number 0, this whole is a column number 1, this whole is a column number 2। Getting this point, right? Got it? नाउ अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे दूसरा चीज़ ये बोल सकता हूँ, व्हाट आई कैन से हियर इज, अगर मुझे ये 23 देखना होगा, ये 23 कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या मैं बोल सकता हूँ 23 प्रेजेंट है रो नंबर 0 में, कॉलम नंबर 0 पे, राइट? कैन आई से द एड्रेस ऑफ दिस 23 इज 0 0, राइट? क्योंकि वो कॉलम नंबर 0 पे है और रो नंबर 0 पे है, राइट? सेम थिंग इस 65 का एड्रेस क्या है? वो प्रेजेंट है कॉलम नंबर 0 में एंड रो नंबर 0 में एंड कॉलम नंबर 1 में, तो मैं इसका वो एड्रेस बोल सकता हूँ, इसका एड्रेस है 0 1, राइट? सिमिलरली इट इज़ प्रेजेंट है रो नंबर 0 बट कॉलम नंबर 2, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज़ प्रेजेंट है 0 2, करेक्ट? अब इसका एड्रेस क्या है? रो नंबर 1 में प्रेजेंट है और कॉलम नंबर 0 में, क्या बोल सकते हैं इसका एड्रेस इज़ 1 0। सिमिलरली इट इज़ रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, क्या मैं बोल सकता हूँ इसका एड्रेस इज़ 1 1। दिस इज प्रेजेंट है रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, क्या मैं बोल सकते हैं इसका एड्रेस है 1 2, राइट? सिमिलरली 4 इज प्रेजेंट है रो नंबर 2 कॉलम नंबर 0, क्या मैं बोल सकते हैं इट इज़ 2 0, राइट? दिस इज दैट कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 1, क्या मैं बोल सकते हैं इट इज़ 2 1 एंड इसका एड्रेस क्या होगा 2 2, राइट? यहाँ तक आपको एड्रेसिंग का समझ आ चुका होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? बट अगर आपको ये होल मैट्रिक्स आपको लिस्ट में स्टोर करना है तो आप कैसे कर सकते हो? लेट्स से आई विल से लिस्ट 2D, राइट? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स के अंदर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन रहा है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन जाए। आप क्या करोगे, आप ना ये कंप्लीट रो, जो आपका ये कंप्लीट रो है, आप इस कंप्लीट रो को उठा लोगे यहाँ से, दिस कंप्लीट रो यू विल पिक फ्रॉम हियर, ये सारा रो आप यहाँ से उठा लो,
इसका एक लिस्ट बना दो और इस लिस्ट को यहाँ पे डाल दो। क्या करूँगा मैं यहाँ पे एक रो लिस्ट बनाऊँगा जिसमें ये मैं सारा रो डाल दूँगा। क्या है मेरा सारा रो 23, 65 एंड 67। ये आपके ऊपर है, यहाँ तो आप सारा कॉलम उठा दो यहाँ पे डाल दो, यहाँ तो पूरा रो उठा दो यहाँ पे डाल दो। तो पहला वाला रो मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट। उसके बाद कॉमा कर दूंगा। अब सेकंड रो को उठा दो यहाँ पे डाल दो एग्जैक्टली। सो आई विल से हियर इज 1, 3, 9, राइट। सिमिलरली थर्ड रो को उठा लो और यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 4, 8, 7, करेक्ट। अब आगे ये यहाँ पे सारे, बट अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको, इफ़ आई एम सेइंग समथिंग लाइक दिस, अगर मैं बोल रहा हूँ लिस्ट 1D लिस्ट एंड आई एम सेइंग हियर A, B, C, यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट, A, B, C। कोई भी बोल सकता है व्हाट इज़ द एड्रेस नंबर ऑफ दिस, इट इज़ 0। व्हाट इज़ द एड्रेस नंबर ऑफ दिस, इट इज़ 1। व्हाट इज़ द एड्रेस नंबर ऑफ दिस, इट इज़ 2। आपने आइडेंटिफाई कैसे किया, इस कॉमा से you have identified it, right? Because of this comma you are saying that this is present at index number 0. Because of this comma you are saying that it is present at index number 1. Because of this last digit you are saying it is present at index number 2. अब यहाँ पे स्टोरी देख लो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। कैन यू टेल मी दिस लिस्ट, जो ये रेड वाला लिस्ट है, रेड वाला, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस होल थिंग इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 0, करेक्ट? Because of this comma I can identify for this list, and this whole is present at index number 1 and this whole is present at index number 2। ये तो इसके रेड वाली लिस्ट की स्टोरी हो गई। अब इसके अंदर भी ये लिस्ट है ना, इंडेक्स नंबर 0 पे एक और लिस्ट प्रेजेंट है, ये भी कॉमा सेपरेट है। क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 0, दिस इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 1, दिस इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 2। Similarly, this is present at index number 0, this is present at index number 1, this is present at index number 2. Similarly here, this is present at index number 0, this is present at index number 1 and this is present at index number 2. Right? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे मुझे ना A दे दो, तो आप क्या बोल रहे हो, लिस्ट में जाओ, इंडेक्स नंबर 0 पे जाओ, आपको A मिल जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको ना ये 65 चाहिए, मुझे ना 65 को प्रिंट करना है ऐसे, तो आप कैसे कर सकते हो। आपकी लिस्ट का नंबर क्या है, आप बोल रहे हो लिस्ट 2D में जाओ, गए हम लिस्ट 2D में, हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे पहुँचने के बाद आप मुझे बोल रहे हो पहले ना 0 इंडेक्स या 1 इंडेक्स या 2 इंडेक्स में किस इंडेक्स पे जाना है, क्या 65 कहाँ पे प्रेजेंट है, 0th इंडेक्स पे। आप मुझे बोल रहे हो पहले ना 0th इंडेक्स पे जाओ। इस रेड वाले के पास मैं यहाँ पे पहुँच गया 0 इंडेक्स पे, राइट। जैसे आप 0 इंडेक्स पे पहुंच गए तो ये सारा लिस्ट आपके पास है, राइट। बट इस लिस्ट में आपको क्या चाहिए, 65। तो 65 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 1 इंडेक्स पे। सो आई विल से हियर 1 एंड दिस विल गिव यू द 65 एज एन आउटपुट, राइट। सिमिलरली अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, सो सपोज आपको ये 9 चाहिए, दिस 9 यू वांट, तो आप क्या बोलोगे, LD ऑफ 2 में जाओ। कहाँ पे जाओ, पहले इंडेक्स नंबर 1 पे जाओ, उसके बाद इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ। तो आई विल से हियर लिस्ट 2D, पहले मैं किस पे जाऊंगा, इंडेक्स नंबर 1 पे जाऊंगा, उसके बाद कहाँ पे जाऊंगा, इंडेक्स नंबर 2 पे जाऊंगा। दिस विल गिव मी द 9, राइट। LD में गए, इंडेक्स नंबर 1 पे जाओ, गए, उसके बाद कहाँ पे जाओ, इंडेक्स नंबर 2 पे, इट विल गिव द 9, राइट। सो अगर मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ लिस्ट 2D, आई एम सेइंग 2 एंड आई एम सेइंग 0 हियर, व्हाट विल द आउटपुट हियर, कैन यू टेल मी, थिंक। Okay, the output will be like this, go to the list of 2D, go into the list of 2D, go to the index number 2, पहले मैं कहाँ पे जाऊँ, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, तो यहाँ पे मैं पूछ गया। नाउ हियर व्हाट यू आर सेइंग, गो टू द इंडेक्स नंबर 0। अब इसमें से इंडेक्स नंबर 0 पे जाओ, वो क्या है 4, यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट। लेट्स चेक इट आउट। सो व्हाट आई विल से हियर इज, लेट मी रिमूव दिस थिंग हियर, आई विल क्रिएट हियर द लिस्ट विद इन द लिस्ट। सो व्हाट आई विल से हियर, let me create here one more list, let's say it is 2, 5, 6, right, comma 6, 7, 8, right. So then I will say here one more is there, comma, and I will create a one more list 6, 8, 9, right. This is my 2D list now, right. So if I am saying print आई एम सेइंग लिस्ट में जाओ, इंडेक्स नंबर 1 पे जाओ, देन इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ, देन इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ। कैन यू टेल मी व्हाट इज द आउटपुट, लिस्ट में इंडेक्स नंबर 1, लिस्ट में गया, दिस इज इंडेक्स नंबर 0, दिस इज इंडेक्स नंबर 1, सो आई विल रीच इट हियर, राइट।
यहाँ पे मैं पूछ गया, उसके बाद इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ, 6 इज प्रेजेंट है इंडेक्स नंबर 0, दिस इंडेक्स नंबर 1, दिस इंडेक्स नंबर 2, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा 8, राइट. सो आउटपुट यू आर गेटिंग हियर इज 8. Understood this thing? This thing is clear. Now the question here is how to create a 2D list. यहाँ पे आपको 2D list समझ आया, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है. Now how to create a 2D list? Question is how to create a 2D list. यहाँ how to store a matrix. Matrix को आप कैसे store करोगे, right? So suppose अगर आपके पास this matrix is over there, आपके पास matrix है 2 8 7 6 5 4. What is the size of this matrix? 2 cross, yes, 3, 2 rows 3 columns, right? And user आप यहाँ पे दो scenarios बन सकते हैं सेम. यूज़र आपको सारे एलिमेंट्स एक एक करके दे सकता है, सारे एलिमेंट्स एक एक करके दे सकता है, राइट. दूसरा सिनेरियो है यूज़र ना सारे आपको ना एक रो देगा, राइट. फर्स्ट रो दे रहा है, देन आपको सेकंड रो दे रहा है. दिस कैन बी द सेकंड केस. Getting it? So these can be the two cases that you can have here. Agar this is the case, what you will do, and if this is the case, then what you should do here. इस केस में क्या है, यूज़र आपको कंप्लीट रो एक दे रहा है एक लाइन में, देन सेकंड रो दे रहा है दूसरी लाइन में. व्हेन दिस इज़ द केस, जब आपका यूज़र सारे एलिमेंट्स एक एक करके दे रहा है, तो यू शुड आस्क द यूज़र, मुझे तो मैट्रिक्स बनाना है बट पहले मुझे तो बता भाई मैट्रिक्स का साइज़ क्या है. तो वो क्या बोलेगा आपको, रो 2 है और कॉलम 3 है, right. Let's do the same thing here. Pehle what should I ask ki how many rows are there? So I will ask for the rows. So I will say here rows is equal to, and I will say here int input, right, and that's it. Let me give here, I will say here rows, then I have to take the columns, so I will say here calls, right, and here I will say again the calls, राइट. आपके पास रो भी आया कॉलम भी आया, राइट. अब आपको रो कितने बार चलाना है, 2 बार. कॉलम्स कितनी बार चलाना है, 3 बार, राइट. सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल से फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, एंड हियर आई विल से किस में, रोज में, राइट. आपके पास रो आ जाएगा, राइट. देन आपके बाद क्या करना है, आपको जे ले लो इन रेंज और हर एक एलिमेंट ले लो, उसका कॉल्स बना दो. सो आई विल से हियर कॉल्स. गेटिंग दिस पॉइंट. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले ना आप मैट्रिक्स बनाओगे, एम्प्टी मैट्रिक्स. सो आई विल से हियर मैट्रिक्स विच इज़ एन एम्प्टी मैट्रिक्स. अब इस मैट्रिक्स में कोई भी चीज़ नहीं है, राइट. अब आपको क्या करना है, जैसे आपको टू आया, जैसे आपको 2 आया उसको किसी में डाल दो, 2 आया. देन रोज आपके कितने हैं, 3. दैट मीन्स 3 कॉलम्स, 3 वैल्यूज यू हैव टू टेक फॉर द 1 कॉलम, 1 रो, 3 वैल्यूज फॉर द 1 रो. सो 2 आया, आई विल अपेंड हियर. देन 8 आया, आई विल अपेंड हियर. देन 7 आया, आई विल अपेंड हियर. जैसे ही 7 आया मैं रुक जाऊंगा, मैं इस 2 8 7 को किसी और लिस्ट में डाल दूंगा, यानी कि मैट्रिक्स वाली लिस्ट में डाल दूंगा. 2 8 7 यहाँ पे मैंने डाल दिया, राइट. जैसे यहाँ तक आया, अब दूसरा आइटरेशन लूँगा, फिर से क्या करूँगा, 6 आऊँगा, डालूँगा किसी लिस्ट में. 5 आया, वो भी इसी लिस्ट में डाल दूँगा. 4 आया, वो भी इसी लिस्ट में डाल दूँगा. अब जैसे सारे तीनों आ गए तो क्या करूँगा, इसको उठा के इस वाले मैट्रिक्स में डाल दूँगा. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 5 4. इसका मैट्रिक्स ऐसे ही हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि आपने ये कंप्लीट रो उठाया, इसका मैट्रिक्स बना, सॉरी लिस्ट बनाया और इसमें डाल दिया. देन सेकंड रो उठाया, इसका लिस्ट बनाया और सेकंड पोजीशन में डाल दिया. तो ये किस पोजीशन पे है, 0th पोजीशन पे. ये किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे. व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 8? इट इज़ 0 1. 0th रो फर्स्ट कॉलम. एंड व्हाट इज द एड्रेस हियर, 0th रो. What is the index of this, 0. What is the index of this, 1. 0th row first column, right. So same thing I will be doing here is now. एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला ना, दिस थिंग, आप ये वैल्यू उठा लो किसी में डाल दो, ये वैल्यू उठा दो उसी में डाल दो, ये वैल्यू उठा दो उसी में डाल दो. तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक कॉलम्स, COLUMNS, राइट. एंड इसको एम्प्टी रख दूँगा अभी, राइट. एंड यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, आई विल आस्क द यूज़र फॉर द एलिमेंट. आई विल से एलिमेंट इज इक्वल टू इंट इनपुट, right, and I will say enter element.
राइट। आई विल से हियर इंटर एलिमेंट, द यूजर विल गिव द माई एलिमेंट। अब इस एलिमेंट में किस में डाल दूंगा, कॉलम्स में। जब मैं सारे एलिमेंट्स लूँगा एक रो को, फिर उस कॉलम को किस में डाल दूंगा, मैट्रिक्स में। सेम हियर आई विल से हियर कॉलम्स dot append, and append I will do here element, right? So after that what I will do here is I will create append this column into the matrix. So I will say matrix dot append, and what I will be appending here is columns, right? And after that what I will do here is I will print the matrix. I will print the matrix. That's it. Let me execute this program. And यहाँ पे ये रो बोल रहा है कितने दोगे, I will say 3 rows. Columns कितने दोगे, I will say 3 columns. Give me the first element, I will say 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 66, 34. ये आपका मैट्रिक्स बन गया, विच इज़ अ 2D मैट्रिक्स. गेटिंग दिस पॉइंट, ये आपका मैट्रिक्स बन गया. नाउ सेकेंड थिंग, ये आपका यहाँ पे समझ आ गया हाउ वी आर क्रिएटिंग दिस मैट्रिक्स. गॉट इट. लेट मी कमेंट दिस आउट, लेट मी कमेंट दिस. एंड नाउ सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या है, ये आपका मैट्रिक्स ऑलरेडी है. दिस इज द मैट्रिक्स दैट यू आर हैविंग हियर, राइट. लेट मी स्टोर दिस मैट्रिक्स इन ए लिस्ट. या आई विल से टू इन द मैट्रिक्स इटसेल्फ, आई विल से मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इस मैट्रिक्स के ना हर एक एलिमेंट्स मुझे प्रिंट करके दो. इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट मुझे प्रिंट करके दो. वी नो यहाँ पे क्या है, 0 0. आपको दो दो चीज़ें चाहिए ना. अगर आपको दैट्स दिस इंडेक्स इज 2, अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करना है तो आप क्या बोलोगे, अगर 2 को प्रिंट करना है तो आप बोलोगे मैट्रिक्स, पहले 0th लोकेशन पे जाओ, फिर 0th लोकेशन पे जाओ. वो क्या देगा आपको, 2. अगर आप बोलोगे मैट्रिक्स गो टू लोकेशन 0, गो टू लोकेशन 1, वो क्या आपको ये देगा, 0 पे जाओ देन 1 पे जाओ, जो भी वैल्यू है वो दे दो, दैट्स 8. फिर मैं बोलूँगा मैट्रिक्स 0 पे जाओ, 2 पे जाओ, जो वैल्यू है वहाँ पे वो दे दो मुझे, दैट इज 7. देन आई विल से मैट्रिक्स ऑफ 1, क्योंकि ये तो कंप्लीट हुआ ना. फिर मुझे यहाँ पे पूछना है 1 पे जाओ, अब वहाँ पे 0 पे जाओ पहले, तो इट विल गिव द 6. देन अब 1 पे दे दो, दैट विल गिव द 5. 1 2 पे दे दो वैल्यू, दैट विल गिव यू द 4, राइट. दैट मीन्स आपको आई और जे चाहिए, आई और जे चाहिए. यहाँ आपको ऐसे बोल दूँगा रो और कॉलम, रो और कॉलम, रो और कॉलम, राइट. रो आपको रोक के रखोगे. कब तक रोक के रखोगे, जब तक आपके सारे वैल्यूज़ प्रिंट ना हो जाए, राइट. सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल डू समथिंग लाइक दिस हियर. मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज, रेंज किसकी लेंथ निकालूंगा, इस मैट्रिक्स की लेंथ निकालूंगा. सो आई विल से हियर लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, राइट. तो लेंथ ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स की अगर आप लेंथ निकालोगे, दैट मीन्स आउटर मैट्रिक्स की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे लेंथ क्या है, 1 2 3. गेटिंग दिस पॉइंट. तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या आ रहा है, 3, राइट. अंदर क्या चाहिए आपको, फिर इस मैट्रिक्स का, इस जो ये येलो कलर में, इस मैट्रिक्स का जो 0th लोकेशन पे है उसमें कितने वैल्यूज़ है, 3. तो आई विल से हियर फॉर j इन रेंज, रेंज, एंड हियर आई विल से लेंथ किसकी, मैट्रिक्स के ith पोजीशन की, राइट. अगर यहाँ पे इनिशियली यू नो आई वैल्यू इज 0, राइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ 0, मैट्रिक्स ऑफ 0 विल गिव यू दिस होल थिंग. अगर आप इसको देखना चाहते हो, सी इट लाइक दिस. If you want to see it, so I will say here pass as of now, right. If you want to see it, I will say it like this, print matrix of 0, I will say here, right. So what should be the output here, 2 3 4, right. This is the 2 3 4. Same thing यहाँ पे बोल रहा हूँ, matrix of I, initially I is 0 here, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा indirectly आपका इसकी लेंथ क्या है, 3. तो यहाँ पे क्या आएगा, for j in range 3. अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, सेम थिंग, आई विल यूज़ आई एज ए रो एंड जे एज ए कॉलम. सो आई विल से हियर प्रिंट कर दो मैट्रिक्स का ith लोकेशन पे एंड jth लोकेशन पे चीज़ है वो प्रिंट कर दो, राइट. सो इफ़ आई प्रिंट इट हियर नाउ, तो आपका 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. गेटिंग दिस पॉइंट, गॉट इट. सी यहाँ पे i इज़ 0 इनिशियली, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की लेंथ कितनी है, 3 1 2 एंड 3. यहाँ पे 3 आ रहा है. फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 0. तो 0th की लेंथ कितना है, 3 अगेन, राइट. नाउ योर आई इज 0
इनिशियली जे विल बी ऑल्सो जीरो। अब आप क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ जीरो जीरो, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में जाएगा जीरोथ लोकेशन, दिस इज जीरोथ लोकेशन, फिर इसके अंदर जाएगा जीरोथ लोकेशन, दैट्स टू, टू विल बी प्रिंटेड, राइट। सो आफ्टर प्रिंटिंग जे, तो आप यहाँ से डायरेक्टली वापस जाओगे फिर से इस फॉलो पे, राइट। ये आप तब तक चलेगा जब तक ना ये फॉल्स हो जाए यहाँ पे, राइट। सो यहाँ से ये वापस आ गया। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 1, आई क्या है, स्टिल जीरो, अब यहाँ पे नहीं वापस आए, अब फॉर लूप के पास ही वापस आ गए। तो जे इज़ 1 नाउ हियर, एंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप, क्या जे लेस देन 3 है, यस। मैट्रिक्स ऑफ आई की वैल्यू क्या है, स्टिल जीरो, एंड जे की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो 0 1th लोकेशन, दिस इज 0th लोकेशन, एंड 1 इज 3, तो आपका 3 प्रिंट हो रहा है, राइट। सेम थिंग यू विल अगेन कम बैक हियर इसके लिए। अब जे क्या है आपके पास, इट इज़ 2, इज 2 लेस देन 3, यस। प्रिंट मैट्रिक्स ऑफ आई क्या है 0 स्टिल, एंड जे क्या है आपका 2, दैट मीन्स गो टू द जीरोथ लोकेशन, गोइंग टू द जीरोथ लोकेशन, गो टू द इंडेक्स नंबर 2, गिव मी दैट आउटपुट, यहाँ पे 4 आ गया, राइट। सो आफ्टर दैट फिर से आप यहाँ पे फॉर लूप के पास आ रहे हैं। नाउ जे इज यूअर 3, इज 3 लेस देन 3, नो, राइट। यहाँ पे ये फॉर लूप एंड हुआ। जैसे ये फॉर लूप एंड हुआ, अब यहाँ से अगेन वापस जाओगे इस फॉर लूप पे। नाउ प्रीवियसली आई वॉज 0, नाउ आपका आई क्या बन जाएगा 1, क्या 1 लेस देन 3 है, यस। आप इनसाइड आओगे फॉर जे इन रेंज, अब जे ना फिर से स्टार्ट होगा, कहाँ से, 0 से होगा स्टार्ट, राइट। सो अब आपका आई इज़ 1, जे आपका क्या है 0, अब यहाँ पे क्या करोगे 1 0, तो मैट्रिक्स का 1, मैट्रिक्स का 1 इज दिस होल, एंड उसमें जाओ आप 0th पोजिशन में, दैट इज़ 5, ऐसा ही ये चलता रहेगा चलता रहेगा। गेटिंग दिस पॉइंट, ये यहाँ पे समझ आ गया, गॉट इट। नाउ अगर आपके इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट करना होगा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2 6 64, राइट। यहाँ पे देख लो, let's say I will create a matrix is like this, 2 3 8 9 6 4 5 3 2। अगर मुझे इसका देखना है एड्रेस, इसका एड्रेस क्या है, नाउ यू नो इट इज़ 0 0, दिस इज़ 0 1, दिस इज़ 0 2, इसका एड्रेस क्या है 1 0, राइट। दिस इज़ योर 0th रो, दिस इज़ योर फर्स्ट रो, दिस इज़ योर सेकेंड रो, दिस इज़ योर 0th कॉलम, दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ योर सेकेंड कॉलम, राइट। तो इसका एड्रेस क्या है 1 0, इसका क्या है 1 1, इसका क्या है 1 1, इसका क्या है 1, एंड इसका क्या है 2, इसका क्या है 2 0 2 1, एंड इसका क्या है 2 2। अगर आपको डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट करना है, डायगोनल एलिमेंट इज दिस डायगोनल एलिमेंट, राइट, खाली यही प्रिंट करना है, राइट। ये वाली चीज़ें प्रिंट नहीं करनी है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे देख लो, जब आपका रो एंड कॉलम इज सेम वो आपका डायगोनल है, जब आपका रो एंड कॉलम इज सेम वो आपका डायगोनल है, जब आपका रो एंड कॉलम इज सेम वो आपका डायगोनल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल से समथिंग लाइक दिस, मैं बोलूँगा यहाँ पे प्रिंट करने से पहले मैं चेक करूँगा कंडीशन, क्या आई बराबर है जे के, इफ़ आई इज इक्वल टू जे, तो आप क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट करोगे, प्रिंट आई जे, राइट। सो इफ़ आई रन इट नाउ हियर, नाउ यू आर गेटिंग अ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट्स 2 6 एंड 4, यहाँ पे 2 6 एंड 4, गेटिंग दिस पॉइंट। नाउ अगर आपको डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट नहीं करने हैं तो आप क्या करोगे, यू विल से इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो मीनस 2 6 4 तो प्रिंट नहीं होना चाहिए, बाकी सारे प्रिंट होनी चाहिए। नाउ यहाँ पे क्या आ रहा है 3 4 5 7 8 एंड 6, ये चीज़ें आपकी प्रिंट नहीं हो रहे, गेटिंग दिस पॉइंट, गॉट इट। नाउ थर्ड थिंग, ओके, यहाँ पे तो समझ आ गया आप लोगों को। अब चलो यहाँ पे दिखाते हैं, सपोज अगर मुझे इसका ट्रांसपोज बनाना होगा, सपोज इफ़ आई हैव टू क्रिएट द ट्रांसपोज ऑफ इट। अब ट्रांसपोज कैसे बन जाता है, लेट्स से दिस इज़ दिस थिंग हियर, ये आपकी चीज़ है यहाँ पे, राइट। अब मुझे इसका ट्रांसपोज अगर बनाना है तो मीन्स रोज़ को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में, और कॉलम्स को रोज़ में। इसका जो ट्रांसपोज बन जाएगा वो समथिंग लाइक दिस बन जाएगा, इट विल बी 2 9 5, राइट। यहाँ पे क्या होगा 3 6 3, राइट। यहाँ पे क्या होगा 8 4 2, मीन्स मैंने ये कॉलम उठाया इसको रो में डाल दिया, ये कॉलम उठाया उसको रो में डाल दिया, ये कॉलम उठाया इसको रो में डाल दिया, तो ये क्या है आपका दिस थिंग, राइट। अब इसका एड्रेस क्या है, इट इज़ 0 0, इसका एड्रेस क्या है, इट इज़ 0 1, इसका एड्रेस क्या है, इट इज़ 0 2, इसका एड्रेस क्या है, इट इज़ 1 0, इसका एड्रेस क्या है, इट इज़ 1 1, इसका एड्रेस क्या है, इट इज़ 1 2, राइट। इसका एड्रेस क्या है, इट इज़
20, इसका एड्रेस क्या है, इट इज़ 21, इसका एड्रेस क्या है, इट इज़ 22, राइट। अगर आप यहाँ पे देख लो चीज़ यहाँ पे देख लो, आपको समझ आ जाएगा। आई होप आई विल मेक इट ईजी फॉर यू। यहाँ पे देख लो, जो आपका वैल्यू यहाँ पे टू तो अपनी जगह है, राइट, टू अपनी जगह है, इसका एड्रेस 00 है, यहाँ पे भी सेम है 00, राइट। मगर इसको आप 9 को देख लोगे, जो आपका 9 है इसका एड्रेस यहाँ पे क्या है 10, राइट, यहाँ पे 10 है, बट यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है 01, राइट। यहाँ पे इस 5 को देख लो, इस 5 का एड्रेस क्या है यहाँ पे 20, बट यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है 02। कैन यू टेल मी, जो इसका रो था वो क्या बन गया इसका कॉलम, और जिसका कॉलम था वो इसका क्या बन गया रो, क्योंकि यहाँ पे 20 है, उसको उल्टा कर दो, इट इज़ 02। नाउ यू नो दिस इज़ द रो इज़ 2 एंड जो कॉलम है वो क्या है 0। बट यहाँ पे उल्टा क्या हुआ, यहाँ पे पहले क्या आया कॉलम, फिर क्या आया रो। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ये वाला लिख लो, लेट्स से ये 14, राइट, इस 14 का एड्रेस क्या है 12, बट यहाँ पे 4 का एड्रेस देख लो, इट इज़ 21। मीन्स जो आपका कॉलम था वो यहाँ पे रो बन गया, एंड जो यहाँ पे आपका रो था वो यहाँ पे कॉलम बन गया, राइट। मीन्स आई जे को क्या करना है जे आई। सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल डू समथिंग लाइक दिस, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाना है यहाँ पे। सो आई विल क्रिएट ए वन ट्रांस मैट, राइट, एंड आई विल क्रिएट इट एज एन एम्प्टी वन, राइट। अब यहाँ पे देख लो सेम स्टोरी, पहले तो मैं यहाँ से एलिमेंट्स ले लूँगा ना, सारे एलिमेंट्स, क्योंकि आपको एक कंप्लीट रो बनाना है ना, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स लेने हैं, एक कंप्लीट रो बनाओगे, फिर आप उस रो को यहाँ पे डाल दोगे। एग्जैक्टली, सो सेम थिंग आई विल डू हियर इज, मैं यहाँ पे ना एक एम्प्टी ये जैसे हमने लास्ट में बनाया था, आई विल से हियर कॉल्स, लेट्स से कॉल्स इज इक्वल, सॉरी अब हमें रो बनाना है, सो आई विल से रोज इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, राइट। अब यहाँ पे आप नो दिस इज माई फॉर माई रो एंड दिस इज फॉर माई कॉलम, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, उसको आप रोज़ को मैं अपेंड कर दो, अपेंड क्या कर दो आई जे नहीं, आप क्या कर दो अपेंड जे आई। सो आई विल से हियर मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स में जाके आप कौन से लोकेशन पे जाओ जेथ लोकेशन पे, एंड वहाँ से कौन सा वैल्यू ले लो आइथ वाला ले लो। मीन्स यहाँ पे जो अगर मैं बोल रहा हूँ ये रोज़ के लिए है, ये कॉलम्स के लिए है, तो यहाँ पे मैं उल्टा कर रहा हूँ कॉलम रो, वही जो आपको मैंने यहाँ पे समझाया। अगर दिस इज़ 01 तो मैं क्या लूँगा 10 कौन सा आएगा ये वैल्यू यहाँ पे आया, राइट। सो पहले मैं क्या लिखूँगा 00 वैल्यू दिस इज़, राइट। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ 01 मुझे यहाँ पे चाहिए, बट उसका एड्रेस यहाँ पे क्या है 10, राइट। सो सेम थिंग आई एम डूइंग हियर, यहाँ पे मैं उल्टा कर रहा हूँ। गेटिंग दिस पॉइंट। आफ्टर दैट जैसे ये आया तो मैं इसको रो को अपेंड कर दूंगा उस मैट्रिक्स में, जैसे हमने प्रीवियसली किया। मैं इन्हें क्या कर बोलूँगा मैट्रिक्स डॉट अपेंड, एंड अपेंड में क्या करूँगा आई विल अपेंड हियर व्हाट रोज, ROWS रोज, राइट, दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट आई विल प्रिंट हियर प्रिंट, एंड प्रिंट क्या कर लूँगा यहाँ पे मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स में अपेंड नहीं करना था, ट्रांस मैट्रिक्स में अपेंड करना, सॉरी ट्रांसमैट, एंड यहाँ पे आई विल प्रिंट द ट्रांसमैट, राइट। नाउ इफ आई विल रन इट, नाउ हियर यू कैन सी हियर आपका यहाँ पे 2 5 8 इज प्रेजेंट इन ए वन रो, 3 6 66 इज प्रेजेंट इन द सेकेंड रो, एंड आपका 4 7 4 इज प्रेजेंट इन द थर्ड रो। गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे यू नो इट विल कम 3, यहाँ पे आपने एम्प्टी रो किया क्रिएट, यहाँ पे आप बोल रहे हो फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई, इसकी लेंथ क्या है 0 की 3 है, तो जे में वैल्यू क्या आया 0, एंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रो डॉट अपेंड मैट्रिक्स ऑफ जे क्या है 0, आई क्या है 0, जाओ 0 लोकेशन में, दैट इज 2 किस में ऐड हुआ इस रो में, यहाँ से फिर से आप वापस जाओगे, अब आई की जे की वैल्यू क्या होगी प्रीवियसली इट वॉज 0, अब क्या बन जाएगा 1, क्या 1 लेस देन 3 है, येस। रोज डॉट अपेंड मैट्रिक्स ऑफ जे क्या है 1 एंड आई क्या है स्टिल 0, तो 1 0 पे जाओ, यू नो दिस वन इज 1 एंड इसका 0 इज 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 एंड 5 इस रो में अपेंड हो गया, राइट।
अगेन यू विल कम बैक हियर. अब जे क्या बन जाएगा, 2 इज लेस देन 3. यस, मैट्रिक्स में जाओ, 2th लोकेशन पे और इंडेक्स नंबर 0. दिस में माई सेकेंड लोकेशन, इंडेक्स नंबर 0 इज दिस वन. गेटिंग दिस पॉइंट. सो यहाँ पे मैंने 8 ले लिया एंड आफ्टर दैट दिस फॉलो विल स्टॉप. आपने एक कंप्लीट रो किस में डाल दिया, इस ट्रांस मैट्रिक्स में. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन एज वेल. गॉट इट. नाउ अगर आपको ये तो आप गए आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं. दिस इज़ द वे हाउ यू कैन क्रिएट ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स. आई होप नाउ. अब आपको थर्ड चीज़ जो आपको यहाँ पे सीखनी है, वो मैंने ये बताया था कि अगर आपको यूज़र ऐसे दे रहा है रो करके कंप्लीट रो, आपका मैट्रिक्स इज दिस 2 8 9 6 5 4 3 2 1. दिस इज़ योर मैट्रिक्स, राइट. एंड अगर वो आपको ऐसे दे रहा है 2 8 9 6 5 4 एक लाइन में, देन ये दे रहा है दूसरी लाइन में, देन 3 2 1 दे रहा है तीसरी लाइन में, तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स कैसे क्रिएट कर दोगे. सो आई विल राइट हियर. मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं मैट एक एम्प्टी डिक्शनरी लिस्ट ले लूँगा. देन आई विल यूज़ हियर. मैं यूज़र से पूछ लूँगा भाई आप रोज़ कितने दोगे. अब तो वो रोज़ दे रहा है ना एक एक करके, तो वो बोलेगा मैं 3 रोज़ दे दूँगा. आई विल से हियर रोज़ इज इक्वल टू इंट input, right, and that's it, right. then for loop use करूँगा. I will say here for I in range rows, right. अब यहाँ पे क्या देगा मुझे, यूज़र से बोलना है बाई यूज़र दे दो सारे एलिमेंट्स दे दो. नाउ यहाँ पे सारे एलिमेंट्स क्या है, स्पेस सेपरेटेड. सो व्हाट आई विल से हियर इज अब यहाँ पे मैंने रोज़ रखा है, तो यहाँ पे मैं नाम रखूँगा रो, डिफरेंट नेम. एंड यहाँ पे क्या लिखूँगा, लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट ब्रैकेट, बिकॉज दे आर सेपरेटेड ना. एंड इस रो, ये कंप्लीट रो है, उसको इसमें डाल दूँगा मैट्रिक्स में. सो व्हाट आई विल से हियर इज मैट डॉट अपेंड, and what will append, row will be appending here, right. so row इसमें डाल दिया हमने and that's it. बस इतना ही करना था. and after that what you will say is you will print here आपका mat. that's it. ये आप यहाँ पे ऐसे टाइप के बना सकते हो. getting this point. अब थर्ड केस है जहाँ पे आपका your thing is like that कि आपका 3D मैट्रिक्स. अब 3D मैट्रिक्स में डायरेक्टली बोल दूंगा 3D मैट्रिक्स कैसे हुआ है. आई विल से मैट 3D. तो 3D कैसे बन जाएगा, एक बड़ा लिस्ट बन जाएगा, राइट. उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन जाएगा, उस लिस्ट के अंदर और एलिमेंट्स बन जाएगा. लाइक से आई विल से 2 8 6 5, राइट. एंड इसका एक और बना रहा हूँ मैं यहाँ पे. लेट्स से यहाँ पे इस 3 2 5 3, राइट. नाउ आप देख लो यहाँ पे जो ये बड़ा वाला है, ये वाला दिस वन, इसके लिए दिस इज प्रेजेंटेड इंडेक्स नंबर 0. कैसे पता किया, कॉमा से. एंड दिस इज प्रेजेंटेड इंडेक्स नंबर 1, राइट. अगर आप ये वाला देख लोगे, ये वाला देख लो, ये वाला, इसके लिए दिस इज प्रेजेंटेड इंडेक्स नंबर 0 एंड दिस इज प्रेजेंटेड इंडेक्स नंबर 1. सिमिलरली दिस इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 0, दिस इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर, पता कैसे किया, इस कॉमा के साथ, राइट. अगर आप ये वाला अंदर, इसके अंदर जो है छोटू वाला, ये वाला, इसके लिए दिस इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 1. अगर आपको 5 चाहिए, पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स में आना है, यहाँ पे पूछना है, यहाँ के बाद यहाँ पूछना है पहले, देन आप यहाँ पूछना है. तो मैं क्या लिखूँगा, मैट 3D में पहले आप लोकेशन नंबर 1 पे जाओ, लोकेशन नंबर 1 के बाद आप फिर से लोकेशन नंबर 1 पे जाओ अंदर, उसके बाद आप लोकेशन नंबर 0 पे जाओ, राइट. अगर आपको 6 देना है तो आप क्या बोलोगे, मैट 3D. अब ये 6 प्रेजेंट कहाँ पे, पहले आपको 0th लोकेशन पे जाना पड़ेगा, 0th लोकेशन पे के बाद आपको फर्स्ट लोकेशन पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट लोकेशन के बाद आपको 0th लोकेशन पे अगेन जाना पड़ेगा, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग एज वेल. अगर आपको इसका ये देखना है, इसका साइज़ क्या है, इट इज़ 2 × 2 × 2, राइट.
सो इस आउटर में भी 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इनर में भी 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इनर के अंदर भी 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस. तो ट्राई रन कर दो खुद से एक बार फिर से, तो यू विल गेट द आंसर्स. ओके, थैंक यू.